राधे राधे। राधा रानी की कृपा आप सब पर सदा बनी रहे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आज हम इस वीडियो में वैशाख मास कब से शुरू होगा और कब समाप्त होगा, वैशाख मास के नियम, क्या करें क्या नहीं करना चाहिए, वैशाख मास में स्नान दान का महत्व, उस बारे में जानेंगे। तो चलिए हम अपनी इस वीडियो को शुरू करते हैं। हिंदू कैलेंडर का दूसरा महीना वैशाख माह होता है। वैशाख महीने में भगवान विष्णु और भगवान कृष्ण की पूजा अर्चना का विशेष महत्व है। वैशाख महीने को सबसे पवित्र और शुभ महीनों में से एक माना गया है, क्योंकि यह भगवान विष्णु को बेहद प्रिय है। वैशाख महीने को माधव मास भी कहा गया है। स्कंद पुराण में वैशाख माह के बारे में लिखा है कि न माधव समो मासो न कृतेन युगम समम न च वेद समम शास्त्रम न तीर्थ गंगायाम समम। वैशाख के समान कोई मास नहीं है, सतयुग के समान कोई युग नहीं है, वेद के समान कोई शास्त्र नहीं है और गंगा जी के समान कोई तीर्थ नहीं है। इस साल वैशाख मास की शुरुआत 12 अप्रैल से हो रही है और वैशाख मास का समापन 12 मई 2025 को होगा। इस मास को ब्रह्मा जी ने सब मासों में उत्तम सिद्ध किया है। यह मास माता की तरह सब जीवों की इच्छा को पूरा करने वाला, ये महीना वृक्षों में कल्प वृक्ष के समान और भगवान शिव भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाला है। वैशाख स्नान चैत्र पूर्णिमा से वैशाख स्नान का प्रारंभ हो जाता है और यह पूरे वैशाख मास चलता है और वैशाख की पूर्णिमा पर ही इसका समापन होता है। यह वैशाख मास पूर्णिमा से शुरू होकर पूर्णिमा पर ही इसका समापन होता है। हम जो वैशाख मास के नियम, स्नान दान जो भी लेंगे, उन सब का उद्यापन हमें वैशाख पूर्णिमा पर करना होता है। इसीलिए वैशाख स्नान चैत्र पूर्णिमा से ही शुरू करना चाहिए। चैत्र पूर्णिमा के दिन हनुमान जयंती भी होती है, जो कि बहुत ही ज़्यादा शुभ दिन होता है। वैशाख मास को धन प्राप्ति और पुण्य प्राप्ति और स्नान दान का महीना कहा गया है। वैशाख मास में स्नान दान करके और भगवान की उपासना करके जीवन के सभी कष्टों से मुक्ति पाई जा सकती। स्कंद पुराण के अनुसार वैशाख मास के देवता भगवान मधुसूदन है। वैशाख मास बहुत ही पुण्यदायक, यह मनुष्यों को सुख देने वाला, पापों का अंत करने वाला और मनुष्यों की हर कामना को पूर्ण करने वाला 12 महीनों में वैशाख, कार्तिक और माघ, ये तीनों महीने हैं जो भगवान श्री हरि विष्णु को सबसे अधिक प्रिय है। वैशाख मास देवताओं द्वारा भी पूजित है। स्कंद पुराण और पद्म पुराण में वैशाख मास का महत्व बताया गया है। पुराणों में कहा गया है कि वैशाख मास में जो व्यक्ति सूर्य उदय से पहले उठकर स्नान करता है, व्रत करता है, वह भगवान विष्णु का कृपा पात्र होता है। स्कंद पुराण में उल्लेख मिलता है कि महिरथ नामक राजा ने केवल वैशाख स्नान करके वैकुंठ धाम प्राप्त किया था और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त की थी। वैशाख मास में किए गए कोई भी पुण्य कार्य से गरीबी और दरिद्रता दूर होती है और हमें अपने मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। वैशाख के महीने को अक्षय फल प्राप्ति वाला महीना कहा जाता है। वैशाख मास में दान पुण्य करने का विशेष महत्व है। वैशाख मास में पवित्र नदियों में स्नान करना चाहिए। कथा और व्रत
पूजन करना चाहिए। इसके बाद जितनी आपकी सामर्थ्य हो उतना दान जरूर करना चाहिए। पद्म पुराण के अनुसार वैशाख मास में प्रातः स्नान करने का महत्व अश्वमेध यज्ञ के समान है। वैशाख मास में क्या करना चाहिए? वैशाख मास का स्नान चैत्र पूर्णिमा से शुरू करें और हर रोज सूर्य उदय से पहले उठे। नित्य क्रिया से निवृत्त होकर उसके बाद गंगा नदी, पवित्र नदी, सरोवर, तालाब, कुआं या बावड़ी में स्नान करें। अगर इन सब में स्नान करना संभव न हो तो घर पर ही शुद्ध जल से स्नान करें। स्नान करने से पहले शुद्ध जल में थोड़े से तिल और गंगा जल मिलाकर स्नान करना चाहिए और स्नान करने के बाद साफ सुथरे वस्त्र धारण करें। जब चैत्र पूर्णिमा को पहला स्नान करें तो वैशाख स्नान का संकल्प लेते हुए भगवान से प्रार्थना करें, हे मधुसूदन, हे माधव, सूर्य के मेष राशि में स्थित होने पर मैं वैशाख मास में स्नान करूंगी। आप इसे निर्विघ्न पूरा करें। वैशाख मास में स्नान करने के बाद सबसे पहले सूर्य देव को जल अर्पित करें। ऐसा माना जाता है कि सूर्य की पहली किरण के साथ अर्पित किया हुआ जल सीधा भगवान विष्णु को मिलता है। देव को जल पूर्व दिशा की तरफ मुख करके तांबे के लोटे से देना चाहिए। सूर्य देव को अर्घ्य देने वाले जल में आप लाल फूल, कुमकुम और अक्षत डालें तो ज्यादा अधिक फलदायी होता है। सूर्य देव को जल देते समय कभी भी सीधा जल जमीन पर ना दे। उसके नीचे या तो आप कोई गमला रखें या फिर आप कोई पात्र रखें। सूर्य देव को जल अर्पित करने के बाद ही आप अपनी पूजा पाठ करें। वैशाख मास में पूजा पाठ करके जीवन की समस्याओं से मुक्ति पाई जा सकती है और भगवान विष्णु के कोई भी मंत्र का ज्यादा से ज्यादा जप करें। अगर संभव हो तो वैशाख मास का व्रत भी धारण कर सकते हैं। व्रत, स्नान, दान का पालन करने से वैशाख मास का पूरा फल मिलता है। अगर वैशाख मास का पूरे महीने का व्रत नहीं कर सकते तो वैशाख मास में पड़ने वाले मुख्य व्रतों को भी कर सकते हैं। वैशाख मास के कुछ नियम, अगर आप में सामर्थ्य या शक्ति है तो आप इन नियमों का पालन कर सकते हैं। वैशाख मास में जमीन पर सोना चाहिए। रोज तुलसी की पूजा करनी चाहिए। तुलसी के सामने दीपक जलाना चाहिए। गंगा स्नान करें। पीपल और आंवले की पूजा करें। भगवान विष्णु को तुलसी दल रोज अर्पित करें। वैशाख मास में भगवान विष्णु के साथ साथ माता लक्ष्मी की भी आराधना जरूर करें। वैशाख के महीने में माता लक्ष्मी को गुलाब या कमल का फूल जरूर अर्पित करें। इससे धन धान्य की प्राप्ति होती है। वैशाख पूर्णिमा पर पवित्र नदियों में दीपदान का बहुत अधिक महत्व होता है। वैशाख मास व्रत के नियम। वैशाख मास का व्रत चैत्र पूर्णिमा से लेकर वैशाख पूर्णिमा तक कर सकते हैं। एक समय शुद्ध सात्विक भोजन करें। वैशाख मास व्रत करने वाले कुछ बातों का विशेष ध्यान रखें। स्कंद पुराण के अनुसार इस मास में तेल लगाना, दिन में सोना और कांसे के बर्तन में भोजन नहीं करना चाहिए। इस मास में बिना प्याज लहसुन के भोजन करें। शुद्ध सात्विक भोजन ग्रहण करें। वैशाख के महीने में गाजर, मसूर की दाल नहीं खानी चाहिए। स्नान हमेशा वस्त्रों के साथ ही करें। रात में भोजन नहीं करना चाहिए। इस मास में सूर्य अस्त होने से पहले भोजन कर ले और ज्यादा से ज्यादा समय भगवान के मंत्रों का जप और ध्यान में व्यतीत करें। इस मास में
पत्ते पर भोजन करना चाहिए, जो कि बहुत ज़्यादा शुभ माना गया है। वैशाख के महीने में तुलसी पूजा का महत्व। इस महीने में तुलसी पूजन करना अत्यधिक शुभ माना गया है। इस महीने में नियमित रूप से ही तुलसी में जल सींचे, तुलसी का पौधा लगाए, नियमित रूप से सुबह और शाम के समय तुलसी का पूजन करे, दीप दान करे, तुलसी की कथा करे, तुलसी की आरती करे। वैशाख के महीने में दीपदान का महत्व। वैशाख मास में दीपदान करने का भी बहुत अधिक महत्व होता है। इस महीने में दीपदान जलाशयों के समीप, देव वृक्षों के समीप, पीपल, आंवला, तुलसी, बेलपत्र के समक्ष भी दीपदान करना बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। घर पर भी मुख्य दरवाजों पर दीपदान जरूर करें। दीपदान आप या तो ब्रह्म मुहूर्त में या शाम के समय कर सकते हैं। वैशाख के महीने में जलदान करने से अक्षय पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। जो जलदान करने में भी असमर्थ हो तो वह दूसरों को जलदान करने के लिए प्रेरित करे। इस मास में जो प्याऊ लगवाता है वह देवता, ऋषि और पितृ सभी को तृप्त करता है। जिसने एक व्यक्ति को भी जल पिलाया है वह ब्रह्मा, विष्णु और भगवान शिव की कृपा प्राप्त करता है। वैशाख मास में पानी की इच्छा वालों को पानी, छाया वालों को छाया, गर्मी से त्रस्त व्यक्ति को पंखा, जूते, चप्पल आदि का दान करना चाहिए। इन दानों से 10,000 राजसूय यज्ञ के फल के बराबर पुण्य प्राप्त होता है। इस महीने को वैशाख क्यों कहते हैं? वैशाख मास का संबंध विशाखा नक्षत्र से होता है, इसीलिए इस महीने को वैशाख मास कहते हैं। विशाखा नक्षत्र के स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं और देवता इंद्र भी है। इसी कारण इस पूरे महीने में स्नान, दान, व्रत और पूजा पाठ करने का विधान है। धार्मिक मान्यता है कि वैशाख महीने में किए गए दान से मिलने वाला पुण्य कभी नहीं समाप्त होता। वैशाख मास का महत्व क्या है? धार्मिक मान्यताओं के अनुसार वैशाख मास की विशेषता यह है कि इस मास के अधिपति भगवान विष्णु माने गए हैं। इसमें उनकी पूजा की जाती है। इस पूरे माह में तुलसी के पत्तों का उपयोग भगवान विष्णु की पूजा में किया जाता है। वैशाख मास में भगवान कृष्ण और परशुराम की पूजा करने का विधान भी है। इसके अलावा इस महीने में गीता का पाठ करना लाभकारी माना गया है। वैशाख मास में श्री बांके बिहारी जी के चरण दर्शन भी होते हैं। इस प्रकार धार्मिक दृष्टि से वैशाख महीना बहुत ही खास होता है। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा आप सब पर सदा बनी रहे। राधे राधे।